हमारा जो स्कूल था वहाँ पर ऐसा था कि ब्लैक बोर्ड पर 5-7 दिन तक कुछ लिखा नहीं जाता था। ऐसे ही स्टूडेंट बैठे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। मुझे क्या बनना था, कैसा बनना था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं हमेशा अकेले रहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। मेरे आसपास के जितने लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, वो सब बोलते थे मेरे पापा को कि क्या कर रहा है ये, बर्बाद हो गया, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाओ इससे। मुझे लगा कि मेरा सारा सपना टूट गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर झा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूबर हूं एंड यूट्यूब पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। माई टिप्स टीवी चैनल है मेरा एंड मैं मोटिवेशनल कंटेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप एडवाइस से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूं। मैं बिहार के मधुबनी जिला के चांदपुरा गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरी शुरुआती पढ़ाई वहाँ से हुई जहाँ सरकारी स्कूल, बिहार के जो सरकारी स्कूल होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। वहाँ पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ हो हल्ला होता है एंड टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। तो हमारा जो स्कूल था वहाँ पर ऐसा था कि ब्लैक बोर्ड पर 5-7 दिन तक कुछ लिखा नहीं जाता था। ऐसे ही स्टूडेंट बैठे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, टीचर्स बैठे हैं। मेरी घर की स्थिति अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर में 10 से 12 लोग थे एंड मेरे एक दादाजी थे जिनका पेंशन आता था, उसी पे हमारी फैमिली चलती थी। तो आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, ठीक है। मेरे पापा ज़्यादातर बाहर रहते थे एंड कहने के लिए तो मेरी फैमिली जो थी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन फिर भी मेरी मॉम और मुझे अलग रखा जाता था एंड नाप कर चावल, दाल, सब्जी दे दिया जाता था और मेरी मम्मी खाना बनाती थी और हम लोग खाते थे। पापा ज़्यादातर बाहर रहते थे। अगर मैं अपने सोशल सिचुएशंस के बारे में बात करूँ तो मैं एक काफ़ी शाय लड़का था एंड जिस वजह से ना मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। मैं एक बहुत सीधा साधा लड़का था क्योंकि एक फादर जो होता है ना वो रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए एंड चूँकि मेरे पापा नहीं रहते थे घर पे, जिस वजह से एक रोल मॉडल जो था मेरी लाइफ का वो मिसिंग था। जिस वजह से ना मुझे क्या बनना था, कैसा बनना था, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहता था क्योंकि मेरा जो गांव था वो काफ़ी मतलब जो बड़े लोग थे, जो सीनियर थे, वो काफ़ी डोमिनेंस शो करते थे। डोमिनेंस यानी आप जब आप कॉलेज वगैरह की जैसे बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि रैगिंग लिया जाता है। उसी तरह रैगिंग लिया जाता है हमारे गाँव में, काइंड ऑफ जो ऐसे लोग होते हैं जो शर्मीले होते हैं, उनको डोमिनेंस शो किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनको इरिटेट किया जाता है, उनको चिढ़ाया जाता है। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ एंड जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं मिस करता था अपने रोल मॉडल को, कि जैसे किसी बच्चे को कोई तंग करता है तो उसको बचाने वाला कोई होता है, उसका बाप होता है, हो सकता है उसका भाई होता है या फिर उसका कोई दोस्त होता है। लेकिन मैंने अपने लाइफ में किसी को नहीं देखा जो मुझे सपोर्ट करे। एक वाक़या मुझे याद है, मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताऊँ तो मुझे एक वक्त एग्ज़ाम फ़ीस भरना था और एग्ज़ाम फ़ीस के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी जो कि मेरे फैमिली के पास नहीं थी। मैंने अपनी मम्मी से मांगा, मम्मी ने नहीं दिया, मम्मी के पास था नहीं। चाचा से मांगा, चाचा के पास नहीं था एंड दादी से मांगा, उनके पास भी नहीं था। तो उस वक्त जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मेरी मम्मी जो चावल दाल उनको मिलता था, उन्होंने कुछ चावल दिए मुझे, जो कि मैं बगल के दुकान पर गया, उसको बेचा और कुछ पैसे इकट्ठे किए उसके बाद, और उससे मैंने अपनी एग्ज़ाम फ़ीस भरी एंड कॉपी किताब जो भी खरीदना था मैंने वो खरीदा। तो इसी तरह मेरी पढ़ाई चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 9th में था तब मेरे दादाजी का डेथ हो गया एंड डेफिनेटली मैं गांव में नहीं रह सकता था क्योंकि मेरे पापा जॉब नहीं करते, तब तक मेरे पापा आ चुके थे एंड गांव में अब कुछ आसरा था नहीं हम लोगों के पास कि हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। तो हम लोग दरभंगा शिफ्ट हो गए। उसमें भी हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग दरभंगा शिफ्ट हो जाए। ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए पैसों की ज़रूरत होती है ना। तो हम लोगों ने ज़मीन को गिरवी रखा, जो हमारा ख़ानदानी ज़मीन था उसको गिरवी रख के हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद पापा की सैलरी 7,500 थी मात्र, और उसी में रूम रेंट, खाना एंड पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ हो रहा था। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा था। हम लोग चटाई बिछाकर उसी पर बिस्तर बिछाकर सोते थे एंड ये वाला सिचुएशन था। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा था नहीं जिससे मैं बिगड़ सकता था। लाइक होता है कि एक बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो या फिर टीवी दे दो या फिर ऐसे बिगड़े हुए दोस्त हैं जिस वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। लेकिन मैं हमेशा अकेले रहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था एंड मैं सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता था इस वजह से। तो मैं सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था एंड सेल्फ स्टडी करता था क्योंकि पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे ट्यूशन दे सकें, है ना। तो सेल्फ स्टडी करके मैंने 10th फर्स्ट डिवीज़न से पास किया एंड यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। बिहार में अगर आप 10th फर्स्ट डिवीज़न करते हो तो आपको ना 10,000 रुपीज़ एज ए स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ एज ए स्कॉलरशिप मुझे मिला था एंड इस वजह से मैंने उस पैसों से एक स्मार्टफोन लिया। तो वो जो स्मार्टफोन था
वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मुझे जो स्कॉलरशिप मिला मैंने उससे फ़ोन ले लिया था। उस टाइम मेरे आसपास के लोग, मेरे टीचर्स वगैरह कहते थे कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो पैसे तुम्हें मिले हैं इसको तुम इन्वेस्ट करो कहीं और। तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने पर लगाओ, तुम अपने बुक्स खरीद सकते हो, तुम साइकिल खरीद सकते हो, कुछ और खरीद सकते हो जो तुम्हारी पढ़ाई को सपोर्ट करे। ये स्मार्टफोन तो वैसे भी तुम्हें बर्बाद करेगा, बाकी जो बच्चे हैं स्मार्टफोन से बर्बाद हो रहे हैं, तो क्यों ले रहे हो। मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे चाहिए। मेरे दिमाग में था कि हाँ, लोगों के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, उसके साथ साथ मैं कंटेंट बनाना भी शुरू कर चुका था यूट्यूब पर। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके माता पिता चाहते हैं कि आप उस पर फोकस करो, क्योंकि बिहार में एक कल्चर है कि आप गवर्नमेंट जॉब के सिवा कुछ और नहीं कर सकते हो। मतलब आपको फोकस करना है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। मुझे भी कहा जा रहा था कि मुझे एक आईएएस बनना है, और मेरा भी सपना था कि हाँ, मैं एक आईएएस बनूंगा। और जिस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था सही, तो मैं सोचता था कि मैं यूट्यूब पर कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा, यूट्यूब का भी आइडिया मुझे पहले नहीं था। मैं पहले व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करता था। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जो यूट्यूब कर रहा था, ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि यूट्यूब से पैसे भी आ सकते हैं। एंड ये जो सिचुएशन था, तो मैंने सोचा कि अभी यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, एंड उसके बाद जो पैसा आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे आईएएस बनने में। फिर मैं यूट्यूब करने लगा। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा जो कंटेंट बना रहे थे। मैं कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, इस टाइप के कंटेंट, जैसे कि आईएएस कैसे बने, सरकारी जॉब कैसे क्रैक करें, क्योंकि बिहार में यही मेंटालिटी है। मैं सोच रहा था कि बिहार के लोगों को टारगेट करूँगा। लेकिन जब मैं इस टाइप का कंटेंट उनको भेजता था, दूसरे लोगों को जो मैं शेयर करता था, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, तो वो लोग बोलते थे, अच्छा तू बन गया क्या आईएएस, जो मुझे या दूसरों को बता रहा है। तो मैंने सोचा नहीं यार, इस टाइप का कंटेंट तो नहीं चलने वाला, अभी कुछ नया चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आइडिया आया कि लोग जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो डिमोटिवेट हैं लाइफ में, ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे इन लोगों के प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि मैं कंटिन्यूअसली लगा रहता था अपनी लाइफ में। मेरे घर में एक स्टोर रूम था, जहाँ जो मेरे मकान मालिक थे वो कूड़ा कचरा वगैरह रखते थे, एंड मेरी जो मम्मी थी वो भी कूड़ा कचरा वगैरह रखती थी उसमें। तो साइड में एक कोना था, वहीं पे बैठ के मैं रिकॉर्ड वगैरह करता था, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड था तो कोई इशू नहीं होता था। तो उसके बाद मैं उसको एडिट करता था और उस वीडियो को मैं अपलोड करता था। तो यूट्यूब मेरा स्टार्ट हो चुका था, मैं कंटेंट बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। और एक दिन की बात है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पापा आए और उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई के टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे पापा आए और मेरा फ़ोन जो है उन्होंने पटक के तोड़ दिया। एंड उसके बाद मुझे लगा कि मेरा सारा सपना टूट गया है। मैं रोने लगा कंटिन्यूअसली। मैं 2-3 घंटे तक रोता रहा, जब तक मेरे आंसू सूख नहीं गए। और सेकेंड दिन मैंने कैसे करके मैंने पापा को मनाया, मेरी मम्मी को मनाया, एंड मैंने पैसे लिए एंड उसको जुड़वाया फिर से। उसी बीच में मेरा मोनेटाइजेशन जो है डिसेबल हो गया 30 डेज़ के लिए। और यहाँ भी जो टर्निंग पॉइंट था, मुझे लगा कि हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, बट ठीक है, 30 डेज़ के लिए था तो सब कुछ सही हो गया फिर से। पहला जो मेरा यूट्यूब इनकम था वो 1200 रुपये था, क्योंकि उस टाइम मेरा एडसेंस डिसेबल हो चुका था। 1200 रुपये मेरा पहला यूट्यूब इनकम था। तो वो जब मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाया तो वो लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि मेरे आसपास के जितने लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, वो सब बोलते थे मेरे पापा को कि क्या कर रहा है ये, बर्बाद हो गया, क्या वीडियोस वगैरह बनाता है, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाओ इससे। सबसे मेन टर्निंग पॉइंट, प्राउड मोमेंट मेरे पापा के लिए वो था जब मैंने अपने पापा के हाथ में 1.5 लाख प्लस इनकम रखा। और ये जो इनकम था, पापा ने सोचा कि हाँ, मतलब बच्चा कुछ कर रहा है, और उनकी आंखों में मैंने देखा, गर्व महसूस किया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुई। तो अभी यूट्यूब पे मेरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड मेरा विज़न है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं लोगों के प्रॉब्लम्स को उठाता हूं एंड उनको एनालाइज करके, उस पर रिसर्च करके उसको मैं बताता हूं। तो मैं अपने उम्र के लोग, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ना ये सोचता था कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन एक कोट जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो कितना भी टैलेंटेड पर्सन है जो आपके सामने खड़ा है, आप उसको बीट कर सकते हैं। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।